हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सिंपल पेंडुलम चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आपको खान सर के इस बुक से लिया गया है, जो इस बुक को आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं इस चैप्टर का, तभी आपसे क्वेश्चन जो है आसानी से बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए और सूत्र समझिए। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है t बराबर 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी। ठीक है, यहाँ पर अगर सारे टर्म्स को मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पर t क्या होता है, तो t आपको टाइम पीरियड होता है, यानी कि आवर्तकाल होता है। ठीक है, आवर्तकाल। और पाई तो आपको पता ही है कि कांस्टेंट होता है। l क्या होता है, तो l आपका लोलक की लंबाई यानी पेंडुलम की लंबाई होती है, यानी लोलक की लंबाई। जी तो आपको पता ही है कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, और सारी चीजें यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है, और एक चीज मैं एक आपको फार्मूला ड्राइव कर देता हूं, उस फार्मूले को हमेशा याद रखिएगा। अगर ये फार्मूला पता है तो इसी फार्मूला से वो भी फार्मूला निकलता है। अगर इसका दोनों तरफ से हम वर्क कर देते हैं, यानी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको टी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा एल बाई जी। यहाँ से हम लिखना चाहें तो हो सकता है एल बट्टे में जी टी स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ से एल बट्टे में टी स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा जी बट्टे में 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, और ये फार्मूला भी यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इतना बराबर इतना होता है, और इतना का वैल्यू होता है 0.248। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस पोर्शन का। ठीक है, ये चीज तो आप समझ गए, लेकिन कभी कभी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसका भी रिलेशन हमको पता रखना चाहिए कि n मल्टीप्लाई बाई टी क्या होता है, तो आपको हो गया 1 होता है। ठीक है, n क्या है मेरे दोस्त, तो n आपको फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है। ठीक है, और टी तो आपको पता ही है यहाँ पर कि टाइम पीरियड है। ठीक है, यानी सरल लोलक का आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल बस यही दो फॉर्मूला याद रखिए, आपसे क्वेश्चन जो है आसानी से बनेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि जैसे जब किसी कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 100 प्रति सेकेंड है तो उसका दोलन काल क्या होगा। तो मेरे दोस्त अभी एक रिलेशन आपको बताए थे कि n मल्टीप्लाई बाई टी बराबर होता है 1, और n आपको t निकालना है दोलन काल यानी आवर्त काल, तो t बराबर हो जाएगा 1 बटे में n, और n आपको बताए हैं कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होता है, तो 1 बटे में कितना हो जाएगा, तो 100। ठीक है, और टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 बटे में 100 सेकेंड। आइए 2, देखिए बोल रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को मैं ग्रेविटेशनल चैप्टर में करा चुका हूं, इसी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स चैप्टर देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ये क्वेश्चन का तो आंसर आपको पहले से ही पता होगा। मुझे पता है कि आप लुसेंट या फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ते होंगे या फिर एसपीडी पढ़ते होंगे, तो उसमें बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो बोल रहा है पृथ्वी पर जी का मान तो 2% बढ़ जाएगा, अगर त्रिज्या 1% कम करेगा तो जी का मान 2% बढ़ जाएगा। डायरेक्ट याद रख सकते हो, अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप वहां से देख सकते हो। आइए थर्ड, बोला है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाती है तो उसका आवर्तकाल। ठीक है, तो t बराबर होता है आपको 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया गया। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे ही 4 गुना करेंगे तो टी डैश बराबर आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू, अब एल आपको एल नहीं रहा, अब तो 4l हो जाएगा, क्योंकि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया गया, तो 4l बटे में जी। अगर टी डैश बराबर लिखना चाहें तो 2 पाई और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये तो रही जाएगा रूट अंडर एल बाई जी माफ कीजिएगा इंटू 2, और 2 पाई इंटू एल बाई जी क्या है, तो यहाँ पर टी ही है,
तो टी डैश बराबर हो जाएगा टी इंटू टू। तो क्या आपका फाइनली आंसर बन के आया कि उसका आवर्तकाल जो है पहले की तुलना में 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखो ना, टी इंटू टू आ गया तो यानी 2 गुना हो गया। आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते थे कि t बराबर 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी है और सब चीजें के बारे में कुछ नहीं कहा है, सब चीजें कांस्टेंट है। तो l को बोल रहा है कि 4 गुना कर दिया गया, तो यहाँ पर l जो है रूट अंडर में है तो 4 का वर्गमूल 2, यानी डायरेक्ट आप मार सकते थे या फिर सूत्र का प्रयोग कीजिए। आइए 4 देखिए, 4 भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। बोला है लंबाई यहाँ पर 2 गुनी कर दिया जाती है। अच्छा, वहां पर 4 गुना कर दे रहा था, यहाँ पर 2 गुना, तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो t डैश बराबर लिखना चाहें तो 2 पाई रूट अंडर एल, आपको l नहीं रहा 2l हो गया क्योंकि 2 गुना बोल रहा है, बट्टे में जी। ठीक है, यहाँ पर ये भी अंडर रूट में है। तो यहाँ पर t डैश बराबर लिखना चाहें तो 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी इंटू यहाँ पर √2 को हम बाहर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि a टर्म्स जो है जिसको मैंने ब्रैकेट किया वो तो आपको t ही है, तो t डैश बराबर हो जाएगा t इंटू √2। तो आवर्तकाल पहले की तुलना में कितना हो गया, तो √2 गुना, तो √2 गुना किधर है, √2 गुना फर्स्ट। आइए 5 देखिए, बोल रहा है इसमें कौन सरल लोलक का सही चित्रण करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि t बराबर होता है 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी और 2 पाई और g कांस्टेंट है, तो t डायरेक्ट डिपेंड करता है आपको रूट अंडर एल पर। ठीक है, तो ये तो ग्राफ होगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ी ना कह रहा है कि t जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एल बढ़ेगा, नहीं, t जैसे जैसे बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपको रूट अंडर एल बढ़ेगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर सी 6 देखो, बोल रहा है यदि चंद्रमा की सतह पर g का मान सतह का 1/6 गुना है तो पेंडुलम का आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल का होगा। अगर पृथ्वी पर आवर्तकाल की बात करें तो पृथ्वी पर होता है t बराबर 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी, लेकिन चंद्रमा पर की बात किया जाए तो ये टी जी लिख देते हैं, यानी चंद्रमा पर की बात कर रहे हैं तो 2 पाई इंटू एल, और जी को बोल रहा है कि 1/6 गुना हो जाता है, तो जी हो जाएगा जी बट्टे में 6। ये सब अंडर रूट में है, इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, तो टी जी यानी चंद्रमा की बात करते हैं तो 2 पाई इंटू आपको हो जाएगा, ये 6 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 6l बट्टे में सी। यहां से हल करना चाहें तो टी जी बराबर हो जाएगा 2 पाई और यहाँ पर रूट अंडर एल बाई जी और √6 को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी क्या है, तो आपका टी ही है, तो टी जी बराबर हो जाएगा टी इंटू √6। तो पृथ्वी के आवर्तकाल का कितना गुना हो गया, तो √6 गुना हो गया। ठीक है, सिंपल सिंपल आपको क्वेश्चन है, उड़ाते चलिए। आइए 7 बोला लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो दोलन काल, तो मेरे दोस्त आप तो डायरेक्ट फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, टी डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है रूट अंडर एल पर। ठीक है, तो आप बोल रहा है लंबाई आधी कर दिया गया तो लंबाई रूट अंडर 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल माफ कीजिएगा आवर्तकाल। अच्छा, लंबाई आधी कर दिया गया है तो एल आपको 1/2 हो जा रहा है, 1/2, तो डायरेक्ट आपका आवर्तकाल हो जाएगा 1/√2 गुना, 1/√2 गुना। डायरेक्ट आप फार्मूला से भी बना सकते हो, देखो फार्मूला से 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं, 3 क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देख लीजिएगा। आइए कितना पहुंच गए, 7 हो गया, 8 बोला एल बट्टे में टी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसको तो मैं बता दिया हूं शुरू में ही। ठीक है, एल बट्टे में टी स्क्वायर बराबर बताया हूं, फॉर्मूला देखिएगा फर्स्ट पेज पर, जी बट्टे में 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो एल बट्टे में टी स्क्वायर क्या बताए थे कि 0.248 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इतना का मान इतना होता है। आइए 9 बोला कि 9.8 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। देखो, टी बराबर होता है 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी और एल को बोल रहा है 9.8 मीटर, तो 2 पाई इंटू 9.8 बटे में जी आपको एक कांस्टेंट ही होता है, यानी ग्रेविटी होता है, तो ग्रेविटी भी 9.8 होता है, तो ये आपको कैंसिल हो गया, तो बच गया 2 पाई इंटू आपको रूट में 1, तो 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा। तो मान बैठा दीजिए, तो t बराबर हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 22 बट्टे में 7, यानी 44 बट्टे में 7, 7 छक्के 42 बचा 2, 7 दूना के 14, 6 7 8 56,
यानी 6.2 एट समथिंग समथिंग आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 10, बोला सेकेंड लोलक की लंबाई। सेकेंड लोलक तो टी बराबर आपको डायरेक्ट दे दिया 2, ठीक है 2, यहाँ पर सेकेंड भी लिख सकते हैं इसका यूनिट। और एक चीज आपको मैं बता चुका हूं कि L बट्टे में टी स्क्वायर बराबर होता है G बट्टे में 4 पाई स्क्वायर। फर्स्ट पेज में देखिए, फर्स्ट डे में इसको डिस्कस किया हूं, ठीक है। तो यहां से हम लिखना चाहें तो t कितना है, 2 सेकेंड है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो L बराबर हो जाएगा आपको 4, यहाँ पर तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई G कितना होता है, तो आप कहोगे 9.8 होता है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट यहाँ पर G बट्टे में 4 पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे यहां पर से, कहां पर से, यहां पर से, ठीक है। G बट्टे में 4 पाई स्क्वायर का वैल्यू होता है 0.248, ठीक है 0.248, 0. इतना का वैल्यू होता है 0.248, ठीक है। तो बैठा दीजिए 0.2 यानी 0.248, 24 चौके हो जाएगा 96, तो समथिंग समथिंग आपका आंसर आ जाएगा L बराबर 0.96 मीटर, ठीक है। L आपको मीटर में होता है, 0.96 किधर है ये नहीं है, ठीक है। अच्छा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर के लिए 100 से गुणा कर दो, तो 96 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ पर दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। 96 सेंटीमीटर के करीब आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मारिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कितना पर चले गए, 11। बोला एक सरल लोलक की लंबाई इतना है तो आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल बराबर होता है 2 पाई इंटू रूट अंडर L बाई G, ठीक है। यहाँ पर टी स्क्वायर बराबर लिखना चाहें तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा L बट्टे में G 4 पाई स्क्वायर, और L कितना दिया है, L दिया है 39.2 बट्टे में पाई स्क्वायर, और G तो राबे करेगा मल्टीप्लाई बाई G का भी वैल्यू रख दीजिए 9.8, ठीक है। सब कुछ काट कुट कर दीजिए, पाई स्क्वायर पाई की स्क्वायर कैंसिल, 98 चौके 392, तो ये 4 बार में कट गया, 4 चौके हो गया 16, तो टी स्क्वायर बराबर आ गया 16, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। आइए 12, बोले किसी स्थान पर लोलक की लंबाई 1 मीटर है और उसका दोलन आवर्तकाल 2 सेकेंड है, तो गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो क्या बताए हैं आपको, L बट्टे में टी स्क्वायर, L बट्टे में टी स्क्वायर बताए हैं G बट्टे में 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। उसी फॉर्मूला से निकाल रहे हैं इसको। अरे मेरे दोस्त इसको फर्स्ट पेज में बताए हैं, आप लोग इसको रट लीजिए, ठीक है। तो कितना दिया है, लंबाई तो 1 मीटर दिया है, ठीक है। तो ये तो L बराबर 1 हो गया, 1 बट्टे में टी स्क्वायर, अच्छा आवर्तकाल भी दिया है 2 सेकेंड, तो 1 बट्टे में 2 का स्क्वायर 4, और G का वैल्यू पूछा है, तो G बराबर बट्टे में हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई पाई का वैल्यू होता है 22 बट्टे में 7, तो 4 पाई स्क्वायर, ठीक है 4 पाई स्क्वायर। तो G बराबर लिखना चाहे तो कट गया, तो G बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर मतलब 22 बट्टे में 7 मल्टीप्लाई बाई 22 बट्टे में 7, ठीक है। तो 22 का स्क्वायर होता है 484, और 7 का स्क्वायर 49, तो 484 बट्टे में 49 दहा में हो जाएगा 490, तो 9.99 आ जाएगा, 9.99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, भागा नहीं देना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13, बोला किसी माध्यम का हवा की अपेक्षा अपवर्तनांक 2/√3 है, तो उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण, इसको मैं नहीं डिस्कस किया हूं, ठीक है। क्रांतिक कोण आपको साइन C बराबर होता है, C जहां पर है क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण, साइन C बराबर होता है 1 बट्टे में म्यू, और म्यू क्या है, तो इंडेक्स है यानी कि अपवर्तनांक है, ठीक है। तो साइन C बराबर लिखना चाहेंगे तो 1 बट्टे में म्यू का वैल्यू कितना दिया है, 2 बट्टे में √3, तो 2 बट्टे में √3 लिख दो। तो यहाँ पर साइन C बराबर अगर आप लिखना चाहोगे तो √3 चला जाएगा ऊपर, तो √3 बट्टे में 2, तो साइन कितना का वैल्यू होता है √3 बट्टे में 2, 60 का, तो C बराबर डायरेक्ट आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर C है, तो C बराबर 60 डिग्री, ठीक है। आइए 14,
14 समझिए। बोला किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर, उसका दोलन आवर्तकाल 25 सेकेंड है, तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। देखो क्वेश्चन एक किसके तरह है, सेम टू सेम 12 की तरह है। यहाँ आवर्तकाल यहाँ पर 2 सेकेंड दिया है, वहां पर 25 सेकेंड दिया है। इसको आप लोग बनाकर आंसर दीजिएगा मुझे, एकदम सेम टू सेम है। कमेंट बॉक्स में, ठीक है, चेक करेंगे। आइए 15। देखो बोला है किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 2 मीटर तथा उसके दोलन का आवर्तकाल 4 सेकेंड है, तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, यहां पर समझिए t बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई सी। ठीक है, अब बोल रहा है लंबाई 2 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि रूट हटाना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको टी स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आपको हट जाएगा तो हो जाएगा एल बाई सी। अब यहाँ पर समझिए कि आवर्तकाल 4 सेकेंड दिया है, तो 4 चौके 16 बराबर 4 मल्टीप्लाई बाई पाई स्क्वायर। ठीक है, और एल क्या दिया है 2 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बट्टे में सी। ठीक है, तो अब क्या निकालना है जी, तो जी बराबर हो जाएगा 4 दूना के 8 पाई स्क्वायर बट्टे में 16, यानी हो जाएगा 1 बट्टे में 2, यानी जी बराबर आ गया 1 बट्टे में 2 पाई स्क्वायर बट्टे में पीछू नहीं। ठीक है, पाई स्क्वायर। तो ऐसा कौन ऑप्शन है, अरे कोई ऑप्शन है। ठीक है, देखो छोटा क्या किया है, यहाँ पर सब कुछ का वैल्यू दे दिया है और यहाँ पर सिर्फ सूत्र लिख दिया है। वाह, ऐसा बेवकूफी तो मैंने पहली बार देखा है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्चुअल आंसर ए होगा। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहें, ऑप्शन मैच कराना चाहें, तो यहाँ से जी डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 4 पाई स्क्वायर एल बट्टे में टी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा कौन ऑप्शन है, 4 पाई स्क्वायर एल बट्टे में टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी के। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 16। बोला एक सिनुसाइडल तरंग में किसी कण को सर्वाधिक विस्थापन से शून्य विस्थापन तक जाने में, देखो सर्वाधिक विस्थापन से शून्य विस्थापन तक जाने में जब भी कह दिया, तो जो टी होता है वो आपको टी बट्टे में 4 हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आवर्तकाल का चौथाई भाग हो जाता है। तो बोल रहा है इतना समय लगता है, तो इस तरंग की आवृत्ति, तो आवृत्ति आप कैसे निकालते हो मेरे दोस्त, तो आवृत्ति निकालने के लिए डायरेक्ट आपको बताए हैं कि t मल्टीप्लाई बाई एन बराबर होता है 1। ठीक है, तो t आपको कितना दिया है 4t, यहाँ पर देखो ना t कितना दिया है, तो यहाँ पर t बराबर यहाँ से निकालना चाहें तो 4 मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, तो 4t हो जाएगा। तो ये हो गया 4t मल्टीप्लाई बाई एन बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर t कितना दिया है, तो t दिया है 0.025। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0.025 बराबर हो जाएगा 1, और मल्टीप्लाई बाई एन बराबर 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100, डायरेक्ट कर लो, एन बराबर कितना हो जाएगा 1 बट्टे में 25 चौके 100 हो गया। तो कितना अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 अंक के बाद, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दो। ठीक है, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और समझ लो यार, ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओगे तो फिर आप कंफ्यूजन में रहोगे। ठीक है, डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एन बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 बट्टे में 4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हो जाएगा 0.025। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव हटेगा तो 3 0 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा बट्टे में, तो 1000 चला जाएगा ऊपर, तो एन बराबर हो जाएगा 1000 बट्टे में 25 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो 25 चौके 100 यानी 40 हो गया, 4 दहा में 40, तो एन बराबर आपका आ गया 10 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का आपको यूनिट होता है हर्ट्ज या प्रति सेकेंड, दोनों होता है। ठीक है, तो 10 हर्ट्ज। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन। बोला एक
वृत्त 0.1 सेकेंड में 7.5 कंपन करता है तो उसका आवृत्ति जो 1 सेकेंड में कंपन करेगा वही उसका आवृत्ति होगा। तो 0.1 सेकेंड कहने का मतलब 1/10 सेकेंड में 7.5 कंपन यानी 15/2 कंपन। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, तो 15/2 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि बट्टे में 1/10 होगा तो 10 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 2 5 10 75 हर्ट्ज। ठीक है, 75 हर्ट्ज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अदर चैप्टर को लेकर। तो थैंक यू वेरी मच।